हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड फीलिंग सेफ। वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। आज हम करेंगे इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। तो बेसिकली ये आपसे 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं और 4 में भी, ये 10 में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम मैक्सिमम इसको 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या होते हैं? इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर रिजल्ट इन फुल और पार्शियल इम्पेयरमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। जब आपका इम्यून सिस्टम का इम्पेयरमेंट होता है, या तो थोड़ा या पूरा ही, ठीक है, वो काम करना कम कर देता है। प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसीज आर द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट। जो प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है वो तो जेनेटिक की वजह से होता है, और जो सेकेंडरी होता है वो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है, जैसे सच एज एड्स, एचआईवी और माल न्यूट्रिशन। तो दो टाइप से इन्होंने बताई है इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी, इनहेरिट इम्यून डिसऑर्डर्स रिजल्टिंग फ्रॉम जेनेटिक म्यूटेशन यूजुअली प्रेजेंट एट बर्थ एंड डायग्नोसिस इन चाइल्डहुड। देखो, ये आपके जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होती है, ये प्राइमरी जो आपकी ऑटो इम्यून होती है। तो इम्यूनिटी डेफिशिएंसी जो होती है, ये प्रेजेंट तो बर्थ के टाइम पे ही होती है, लेकिन डायग्नोस होती है चाइल्डहुड के टाइम पे। प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसीज आर क्लासिफाइड बाय मेन कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, दैट इज डिफेक्ट, एब्सेंट और डिफेक्टिव। बेसिकली इसमें या तो बिल्कुल डिफेक्ट होगी, ये थोड़ी एब्सेंट होगी, या डेफिशिएंट कमी होगी। तो ह्यूमरल इम्यूनो डेफिशिएंसीज सेलुलर की हो सकती है, कंबाइन इनकी दोनों की, फेगोसाइटिक सेल डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स डेफिशिएंसी हो सकती है। किसकी? ह्यूमरल, दैट इज ह्यूमरल, सेलुलर, कंबाइन, फेगोसाइटिक और कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स डेफिशिएंसी। सेकेंडरी क्या होता है? जो कि आपकी एक्वायर्ड होती है, जिसे एनवायरमेंटल की फैक्टर्स की वजह से, एचआईवी, माल न्यूट्रिशन या मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से हो जाती है इम्यूनिटी कम, जैसे कीमोथेरेपी से। तो कॉजेज में आते हैं, एक तो सिस्टमिक डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज है, अंडर न्यूट्रिशन है, एचआईवी इन्फेक्शन है। इम्यूनो सप्रेसिव ट्रीटमेंट मतलब जैसे इम्यूनो सप्रेस कर देते हैं, जैसे साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी होती है, बोन मैरो एब्लेशन होती है बिफोर ट्रांसप्लांटेशन, रेडिएशन थेरेपी, ये आपकी इम्यूनिटी को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। प्रोलॉन्ग सीरियस किसी की इलनेस हो तब भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसीज कैन अकर अमंग क्रिटिकली इल ओल्डर और हॉस्पिटलाइज पेशेंट। किनको होती है? जो बहुत बीमार रहते हैं, जो बेचारे ओल्ड हैं, जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट हैं, उनमें ये सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसीज होती हैं। Prolonged serious illness may impair immune response and impairment is often reversible if the underlying illness resolve। ये तो फिर भी वापस आ सकती है आपकी इम्यूनिटी, दोबारा आप इम्यूनिटी गेन कर सकते हो अगर जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी गई है ना, उसको अगर आप ठीक कर लो। ठीक है। साइन सिम्टम्स में आपका क्या आएगा? उस बंदे को बार बार वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, साइनस इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, स्किन इन्फेक्शन। और उसका क्या होगा? इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन होगी उसके इंटरनल ऑर्गन्स में। ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे लो प्लेटलेट काउंट, एनीमिया मिलेगा। और सम कैन डेवलप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कुछ में तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये साइन सिम्टम्स होते हैं कि जिनकी डेफिशिएंसी इम्यूनिटी कम होती है, उनमें क्या साइन सिम्टम मिलते हैं कि उनको बहुत जल्दी क्या हो जाता है? वायरल बैक्टीरिया हो जाता है, उनकी इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाती है ऑर्गन्स की। ठीक है। और ब्लड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, एनीमिया हो जाता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? पहली बात तो इन्फेक्शन से बचना है, हेल्थी डाइट खानी है, हाइजीन मेंटेन करनी है, और ट्रीटमेंट इसका क्या आएगा? एंटीबायोटिक और इम्यूनोग्लोबिन्स थेरेपी। अदर एंटीवायरल ड्रग्स ले सकते हो आप, एसाइक्लोविर ड्रग यूज कर सकते हो। कॉल्ड इंटरफेरोन आर यूज्ड टू ट्रीटमेंट फॉर वायरल इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। ठीक है। एड्स क्या है? अब एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाम से पता चल रहा है ये एक्वायर्ड किया हुआ है, इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, कोज बाय वायरस एचआईवी, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। द डिसीज अल्टर द इम्यून सिस्टम, ये आपकी इम्यून सिस्टम को चेंज कर देती है। और पीपल क्या होता है, ज्यादा ज्यादा उसके चांसेस रहते हैं, इन्फेक्शन उसको होती रहती है। दिस ससेप्टेबिलिटी वर्सन इफ द सिंड्रोम प्रोग्रेस।
अगर ये सिंड्रोम और बढ़ती रहती है तो आप और ज्यादा बीमार होते रहते हो। इटोलॉजी ऑफ एड्स, एड्स क्यों होता है? HIV इज अ रिट्रोवायरस दैट इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट प्राइमरी इन ह्यूमन CD4+ T सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। बेसिकली जो HIV होता है ये आपका रेट्रोवायरस होता है जो इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट, इन्फेक्ट करता है और ज्यादा बढ़ता रहता है क्या? CD4 सेल और जो T सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, ये इनमें इनको इन्फेक्ट करता है, रेप्लिकेट करता है। HIV कैन बी ट्रांसमिटेड, किसके थ्रू फैल सकता है HIV? ब्लड के थ्रू, ब्लड प्रोडक्ट के थ्रू, सेक्सुअल फ्लूइड के थ्रू, अदर फ्लूइड कंटेनिंग ब्लड, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। मोस्ट इंडिविजुअल आर इन्फेक्टेड विद HIV थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। मोस्ट इंडिविजुअल क्या होते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं HIV के थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही होते हैं बेसिकली। बिफोर बर्थ और ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, व्हेन शेयरिंग कंटामिनेटेड नीडल्स और सिरिंज, इनसे होता है। क्लिनिकल फीचर्स एड्स के क्या मिलते हैं? अर्ली साइंस ऑफ HIV में अपीयर एज सिम्टोमेटिक सिमिलर टू दोज कॉज बाय फ्लू, जैसे फ्लू के होते हैं सेम उसके जैसे मिलते हैं। सिम्टम्स इंक्लूड फ्रीक्वेंट और रिकरेंट इन्फेक्शन, उसको बार बार इन्फेक्शन होती है, सोर थ्रोट होता है, माउथ अल्सर होते हैं, फीवर रहता है, फटीक रहता है, निमोनिया, उसके लिम्फ नोड स्वोलन होते हैं और उसका वेट लॉस बहुत ज्यादा सीवियर होता है। तो ये सारे लक्षण उसको स्टार्टिंग में दिखते हैं। क्या क्या दिखते हैं? कि बार बार उसको इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है, सोर थ्रोट रहता है, उसके माउथ में अल्सर हो जाते हैं, फीवर होता है, फैटीक होता है, बहुत जल्दी वेट लॉस होता है, निमोनिया, उसके जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेलन हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में इसका एलिसा टेस्ट आएगा और ट्राई डॉट टेस्ट आता है, ठीक है, एलिसा टेस्ट और ट्राई डॉट टेस्ट, और लेस देन 200 CD4+ T सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ठीक है जी, ये रहता है। और प्रिवेंशन क्या है इसका? सेफ सेक्स, यूजिंग कॉन्डम ड्यूरिंग इंटरकोर्स, यूजिंग डिस्पोजेबल ग्लव्स, ठीक है, और डिस्पोजेबल सिरिंज जो है यूज करनी है आपको, अवॉइड शेयरिंग सिरिंज एंड ब्लेड्स, टेकिंग optimum care during pregnancy like an HIV woman should take, ठीक है, और सिजेरियन सेक्शन इज प्रेफर्ड एंड ब्रेस्ट फीडिंग इज अवॉइडिंग। नेक्स्ट बात आती है, ये आपका इसी में कंप्लीट हो गया। अगर इसमें क्या क्या पूछते हैं बेसिकली, कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स क्या है। इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स वो जिसके अंदर आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है थोड़ी या फिर कंप्लीटली। मे बी दो रीजन से हो सकते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी होते हैं वो तो जेनेटिक होते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होती है। सेकेंडरी क्या होती है? खुद एक्वायर्ड करते हैं। प्राइमरी के अंदर इन्होंने बताया ह्यूमरल है, ठीक है, नेक्स्ट सेलुलर डेफिशिएंसी बताइए, नेक्स्ट कंबाइन, नेक्स्ट फैगोसाइटिक, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन डेफिशिएंसी। सेकेंडरी में क्या आता है? सेकेंडरी में आपके किसकी वजह से हो सकता है? किसी सिस्टमिक की वजह से हो सकता है। वो बंदा बहुत बीमार हो रहा है, इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट ले रहा हो, जो ज्यादा दिन तक बीमार रह रहा हो, ठीक है, तो उसके साइन सिम्टम्स आपको बताने हैं क्या क्या होगा। बार बार उसको इन्फेक्शन होती रहती है, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स की, ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं। ट्रीटमेंट हेल्थी हाइजीन रखना है उसको, और बेसिकली इसमें साइक्लोवीर आपको ट्रीट करना और एंटीबायोटिक और इम्यूनोग्लोबिन्स वहां पे देने हैं। फिर एड्स के बारे में बताया गया है। एड्स में फिर HIV से होता है। HIV में क्या है? ये आपको इन्फेक्ट करता है, रेप्लिकेट करता है प्राइमरी इन ह्यूमन CD4+ T सेल्स और मैक्रोफेजेस में। और ये किसके थ्रू फैलता है ये बताया। क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या मिलेंगे ये सब बता दिया। फ्लू लाइक सिम्टम्स इसके अंदर मिलते हैं, और इसमें इन्वेस्टिगेशन में एलिसा टेस्ट बताया है, ट्राइडोट बताया, और प्रिवेंशन बताई है इसकी, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।